कैमरा सेट हो चुका है एंड मैं आपको वो ट्यून सुनाता हूँ। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड अभी टाइम हो रहा होगा 4:13 या 14 हो रहे होंगे। एंड अभी मैं मेडिटेशन करने के बाद व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो वैसे कल मैंने आपको बताया बहुत अच्छी बात, तो अगर आप अपनी लाइफ में ऐड ऑन करते हो तो बहुत अच्छा है। बाकी हम आपको सुबह मिलते हैं, क्योंकि अभी तो कोई टॉपिक नहीं है बात करने के लिए, तो आपको हम सुबह मिलते हैं। तो गाइस अभी चुकी सुबह एंड आज परमात्मा के महावाक्य हैं, लाइट स्थिति में रहने वाले पुण्य आत्मा भव। अब ये वरदान होता है जो हम परमात्मा की जो पूरी मुरली होती है, जैसे हम मुरली कहते हैं, तो मुरली में वरदान में ये सब लिखा होता है। तो आज परमात्मा ने हमें पुण्य आत्मा बनने का वरदान दिया है। तो हमें क्या समझना पड़ेगा, पहले हम लाइट स्थिति में किस तरह रहें। अगर आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं या फिर कुछ भी काम कर रहे हैं, बस इतना याद रखना है, सामने वाली भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। कि आत्मिक स्थिति में रहना ही पुण्य कर्म कमाना है। और वही मैं आपको आपकी लाइफ में चेंज लाने के लिए आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। एंड कल भी मैंने आपको यही कहा था कि कंबाइंड स्थिति में रहो परमात्मा के साथ एंड खुद को भी आत्मा समझो। और आज रोज़ रोज़ मतलब परमात्मा एक ही चीज़ अपने मुरली में कहते हैं, मतलब अपने महावाक्यों में कहते हैं, खुद को आत्मा समझो, खुद को आत्मा समझो। पर हम लोग होते क्या है कि हम लोग आत्मा नहीं समझते, खुद को देह समझ मान लेते हैं, हम खुद को ये शरीर मान लेते हैं। क्योंकि जहाँ तक बात आए, सतयुग से त्रेता युग तक उस टाइम पर हम सोल कॉन्शियस थे। बट जब से द्वापर चालू हुआ तो हम खुद ये शरीर को ही अपना मानने लग गए। पर हमें ये नहीं पता था कि हम इस शरीर में रहने वाली आत्मा है। जैसे जन्म बाय जन्म शरीर बदलता है पर आत्मा तो वही है। वैसे ही अगर हम खुद को आत्मा समझे तो हमें कुछ लोगों को ये होता है, कुछ लोगों को मरने का डर लगता है। ये बहुत बड़ा ही मजाकिया चीज़ है कि कुछ लोगों को सीरियस लगता होगा, कुछ लोगों को मजाक लगता होगा। बट ये इसमें कुछ डरने वाला तो कुछ भी नहीं है। जहाँ तक अगर खुद को आत्मिक स्थिति में रखोगे तो और भी बेनिफिशियल है। किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा, हमेशा खुशी रहेगी एंड मन हमेशा हल्का रहेगा। तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ, सोल कॉन्शियस में रहना चालू करो। अगर एक दिन भी सोल कॉन्शियस रहोगे तो कुछ भी गलती नहीं होगी आपसे। तो इतना ही मैं आपको समझा रहा हूँ, बी सोल कॉन्शियस, बी हैप्पी। तो यही समझाना है। बाकी अब से मैंने सोचा कि मैं इंग्लिश सीखूँगा, क्योंकि देखिए अगर मेरी इंग्लिश की बात करें तो ओके है, बट इतनी भी नहीं है कि मैं फ्लुएंटली बोलूँ। बीच-बीच में आपको पता ही है मैं अटकता हूँ, अगर मैं कभी कोई इंग्लिश का वर्ड बोल देता हूँ, तो कभी-कभी बीच में मैं अटकता हूँ, क्योंकि मेरे को इतना फ्लुएंटली बोलना नहीं आता। बट जहाँ तक बात करें मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो आफ्टर 5 इयर्स मैंने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को भी दिए हैं कैमरे से बात करके। इससे पहले भी मेरे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स थे जिसमें मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज़्यादा कैमरे से बात करी, क्योंकि मैं किसी से बात नहीं कर सकता था। तो मैंने कैमरे को चुना कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करने के लिए। और वही है, अगर आप किसी से कम्युनिकेशन करवाते हो तो हाँ, मैं कम्युनिकेशन स्किल्स में बेटर हूँ। बट इंग्लिश चाहता है, अगर इंग्लिश नहीं आएगी तो कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर भी नहीं। तो मैंने सोचा कि हम इंग्लिश सीखेंगे। तो चलिए अब इंग्लिश सीखने की आप भी मेरी जर्नी में जुड़ जाइए। अगर आप भी जुड़ सकते हैं तो जुड़ सकते हैं। बाकी आज के टाइम में कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक कंपनीज़ की बात करें तो कुछ लोग कम्युनिकेशन कंसल्टेंट के लिए या कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट मांगते हैं। तो वही है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अगर आप सीख गए, ये भी एक ऐसी स्किल है जो आपको जॉब पाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आप एक कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट बन सकते हो, सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हो। तो यही है, अगर किसी को जॉब नहीं मिल रही बट उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तो आपको कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट, कम्युनिकेशन कंसल्ट की जॉब भी मिल सकती है। आप इसको भी और बेटर कर सकते हो। तो यही है, मैं इंग्लिश सीखूँगा। तो चलिए आपको थोड़ी देर बाद मिलते हैं। गाइस अभी हम फ्लूट प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं ये रही मेरी फ्लूट। तो गाइस अभी मैंने एक और नई ट्यून सीखी है। वो अभी मैं एलन कार्स नहीं सीख रहा हूँ, अभी मैं थोड़ा बहुत छोटे मोटे ट्यून सीख रहा हूँ। तो अभी मैंने एक नई ट्यून सीखी है, हैप्पी बर्थडे टू यू वाली, मैं आपको सुनाता हूँ।
पहले मैं कैमरा सेट कर लेता हूँ। तो कैमरा सेट हो चुका है एंड मैं आपको वो ट्यून सुनाता हूँ। अभी थोड़ा प्रॉब्लम फिंगरिंग्स में भी है, इसलिए फिंगरिंग्स प्रैक्टिस भी मुझे बहुत करनी पड़ेगी। तो आपको ट्यून में सुनाता हूँ। सॉरी, थोड़ा गलत हो गया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा बहुत अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसको एक दो बार ठीक से बजा के देखना पड़ता है। और मेरे साथ ये प्रॉब्लम बहुत होती है कि अगर मैं नॉर्मली बजाऊँ तो नॉर्मली सही बजता है, पर कैमरे के सामने हाथ से ही बजता ही नहीं। तो एक बार फिर ट्राई करते हैं। ओके, एक बार फिर ट्राई करते हैं। तो आपको ट्यून कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि भाई मैं इतना सब कुछ सीख रहा हूँ, तो भाई आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर सकते हो। तो आपको ट्यून कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम शांति।